नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य मीनाक्षी सलन। हम बात कर रहे हैं ऋतुओं के अनुसार होने वाली शरीर और धरती पर चेंजेस की और उनके द्वारा दी जाने वाली डिजीज़ की, ताकि हम आने वाली बीमारियों से अपने आप को बचा सकें और अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकें। तो इस धरती पे जो ऋतुएं हैं वो सूर्य के अनुसार हैं और अब ये जो वर्षा ऋतु है ये सूर्य के ताप और वायु के कारण दोष पैदा कर देती है। तो अब इन दिनों में आप देख रहे हैं कि सूर्य का ताप, पानी निरंतर जल की वर्षा के कारण, नमी के कारण और ताप के कारण सूर्य के बहुत सारी बीमारियां, कीट कीटाणु, मच्छर मक्खी और बहुत सारे और कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। तो स्किन डिजीज़ होने के बहुत सारे रीज़न हैं और डायरिया होने के बहुत सारे कारण हैं हमारे पास, और बीमार होने के लिए जैसे चिकनगुनिया, डेंगू वगैरह होने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे कारण हैं मच्छर मक्खियों की वजह से, है ना। तो हमें इन सब से कैसे प्रिकॉशन लेनी है, तो हम पहले तो अपने वही जो हमने 3 प्रकार के रोग बताए थे, नीच, आगंतक और मानस, तो हमें इन सब से बचाव करके रखना है अपना। और दूसरा जो है कि वायरल के लिए हम अब देखते हैं कि इन्होंने चतुर्मास में बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं। चतुर्मास मतलब 4 मास का समूह, है ना। तो इसमें 3 मास में सूर्य द्वारा और सूर्य की किरणों के द्वारा और चंद्रमा की चंद्रिकाओं के द्वारा पकाया हुआ जल, वो हंसोदक जल का उसको उपमा दी गई है और इसको सर्वोत्तम जल का नाम दिया गया है। तो कहा गया है कि समुद्र जल धरती पे हमें जो मिलता है, समुद्र जल है, कूप जल है, ताल जल है, सरोवर जल है, ओला जल है और वृष्टि जल है जिसको हम इंद्र जल कहेंगे, और बावड़ी जल है ना। तो इंद्र जल को सर्वोत्तम कहा गया था। अब ये क्योंकि वर्षा ऋतु में तो नदियों में नहाना बिल्कुल वर्जित है क्योंकि वो रजस्वला हो जाती हैं। तो इन 3 मास के बाद कार्तिक मास में कार्तिक स्नान की परंपरा रखी गई है। अब ये परंपरा क्यों रखी गई, क्योंकि जल एकदम स्वस्थ हो चुका होता है। कहा गया है कि अगस्तीन इति कृति, अगस्तीन इति कृति, सूर्य चंद्रमा, चक्रपाणी दत्त कहते हैं कि ये इस वक्त का जल जो है एकदम बिल्कुल शुद्ध जल है। तो शरद ऋतु का जल विमल है और जो कि मानसिक और शारीरिक रोगों से हमें मुक्ति दिलाएगा। इसलिए हमें कार्तिक स्नान की परंपरा हमारे ऋषि मुनियों और बड़े बुजुर्गों ने रखी है। तो जो भी जिस तरह भी अपना अगर पॉसिबल है स्नान कर सकता है तो करे, लेकिन अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कि कोई दुर्घटना ना हो। दुर्घटना भी हमने एक रोगों में गिनी थी, है ना। तो बहुत प्रिकॉशन के साथ जो भी करना है अच्छे तरीके से सोच समझ के अपना पूरे प्रिकॉशन के साथ किया जाए। धन्यवाद।